नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनते हैं एक मनोरंजक कहानी का शीर्षक है अमावस का आशीष। आइए सुनते हैं। एक किसान और एक कुम्हार किसी गांव में साथ साथ रहते थे। एक शरद की सुहानी ऋतु में किसान ने खेत से कपास चुनकर घर के कोने में ढेर लगा दिया। उसी दिन पड़ोसी कुम्हार भी खेत से बहुत सी मिट्टी लाया और घर के आंगन में उसने भी ढेर लगा दिया। रात में जब शरद ऋतु की चांदनी फैली तो रुई का मन घर में न लगा। वह उठकर बाहर आंगन में टहलने लगी। पड़ोसी कुम्हार के आंगन में पड़ी मिट्टी का एक ढेला रुई के पास उठकर आ गया। चांदनी रात में दोनों एक चबूतरे पर बैठकर बतियाने लगे। मुझे बड़ा डर लग रहा है, ढेले भाई, रुई ने कहा। क्यों भला? ढेले ने आश्चर्य से पूछा। रुई बोली, कल कुम्हार मुझे खेत से लाया है और सुबह होते ही धुनियों को दे देगा, वह मुझे खूब धुनेगा। इसमें डरने की क्या बात है रुई? रूप निखारने संवारने में थोड़ा कष्ट तो होता ही है। मुझे देखो, सुबह होते ही कुम्हार पानी में गला देगा, फिर पीटेगा, कुचलेगा और फिर दिए, कुल्हड़, हाथी, घोड़े आदि खिलौने बनाएगा। बड़े बड़े घड़े और गमले भी बनाएगा। सोचो, पीटने, कुचलने और आग में तपने से मुझे कितना कष्ट होगा। इस तरह दोनों अपनी अपनी कहानी सुना ही रहे थे कि किसी स्त्री की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़े, फिर उसके पास गए। कौन हो तुम? मैं अमावस हूँ, रोते हुए उस स्त्री ने कहा। अमावस कौन? मिट्टी के ढेले ने पूछा। अमावस एक तिथि जो प्रति मास अंधेरे में आती है। रो क्यों रही हो बहन? रुई ने दयाद्र हो पूछा। मैं अपने काले रूप पर रो रही हूँ। इसमें रोने की क्या बात? सबका रूप एक जैसा थोड़े होता है, मिट्टी के ढेले ने समझाते हुए कहा। रुई सफ़ेद है, मैं भूरा हूँ, पेड़ के पत्ते हरे हैं, किंतु मेरे काले रूप के कारण कोई मुझे पसंद नहीं करता। कहकर अमावस फिर रोने लगी। देखो रुई, कितनी गोरी चिट्टी लग रही है मेरे सामने। मिट्टी ने कहा। तुम रोना बंद करो अमावस, हम तुम्हें उजला करने का कोई उपाय सोचते हैं। मैं वर्ष में 12 बार धरती पर आती हूँ। असंख्य तारे मेरे साथ होते हैं, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। देखो, साल में 12 बार तो संभव नहीं लगता। हाँ, एक बार पूरी तरह उजला करने का हम दोनों वचन देते हैं तुम्हें। उस दिन के बाद जब अमावस धरती पर आई तो रुई बाती बन गई और मिट्टी का ढेला दिया। दिए में किसान ने तेल भरा, बाती जल उठी। किसान की बधू ने एक दिए का उजाला देखा तो खुशी से नाच उठी। उसने सैकड़ों दिए जला दिए। अमावस जगमग होने लगी, अंधेरा दूर हो गया। प्रसन्न होकर अमावस ने दिए और रुई को आशीष दिया। तुम दोनों धरती पर सदा अमर रहोगे। तब से रुई के कपड़े बनने लगे और मिट्टी के खिलौने। दिवाली की अमावस को लोग नए नए कपड़े पहनकर बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, दिए जलाते हैं, खूब रोशनी करते हैं, मिठाई खाकर खुशियाँ मनाते हैं। ये थी कहानी।